यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी प्रिय मित्रों को मेरा यानी भाई अजीत होरो का अभिवादन, नमस्कार, सलाम। मित्र प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि एक बार फिर से मनन की बेला हम में से हरेक के जीवन में परमेश्वर ने दी है। कुछ दिनों पहले तक हमने लगातार एक श्रृंखला पर विचार किया था, विमर्श किया था, और वो श्रृंखला थी मत कहिए। अब एक नई श्रृंखला आरंभ हुई है और ये श्रृंखला है मत देखिए। तो धन्यवाद करते हैं कि आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी है जिस पर आज हम विचार करने जा रहे हैं। लेकिन इसी श्रृंखला में मत देखिए की दूसरी कड़ी में जाने से पहले कल की श्रृंखला का थोड़ा सा रिकैप और या थोड़ी हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो मित्र, कल हमने देखा था कि किस प्रकार लूत की पत्नी पीछे देखने के कारण नमक का खंभा बन गई। यीशु ने कहा नमक बनो। नमक का खंभा नहीं जो अड़ा रहता है जीवन भर और वो कहीं नहीं जाता। हमने कल ये भी देखा था कि पीछे की बातों को, कटुता को, किसने क्या कहा, इन बातों को मुड़कर ना देखें, वरना भूतकाल का भूत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। समस्या है मित्रों कि लोगों को अपने मन में यीशु के वचन से ज्यादा मनुष्यों के वचन याद रहते हैं। वचन याद नहीं आता, लेकिन फट से याद आ जाता है कि किसने क्या कहा था। मत देखिए पीछे, और यदि देखना ही है तो एक बात की आज्ञा है वचन में। आप पीछे मुड़कर एक बात को देख सकते हैं, और वो ये है कि सिर्फ धन्यवाद के साथ इतना ही देखिए कि आप क्या थे और आज प्रभु ने आपको क्या बना दिया, जिसकी योग्यता भी शायद हम में से किसी में नहीं थी। तो कल की थीम थी पीछे मुड़कर आशीषों को देख सकते हो, कटुता को नहीं। आइए अब आगे चलते हैं। तो मत देखिए श्रृंखला से तात्पर्य है उन बातों को जानना और पड़ताल करना जिन्हें परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम देखें। कल भी मैंने स्पष्ट किया था कि देखने से अर्थ मात्र भौतिक आंखों से देखने का नहीं है। देखने से अर्थ दृष्टिकोण का भी है। यानी यदि इंग्लिश में कहूं तो डू नॉट लुक एट भी है और डू नॉट परसीव ये भी है। दोनों बातें हैं, डू नॉट लुक एट और डू नॉट परसीव। तो आइए आज के आधार पद में चलते हैं। आज का आधार पद है जो आने वाले समय में हमेशा आधार पद रहेगा। नीति वचन 4 और उसके 25 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अच्छा है ना? और एक बार पढ़ूंगा। नीति वचन 4:25, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। मित्र, ये बात दुनिया के सबसे बुद्धिमान शख्स सुलेमान ने कही। देखिए ना, दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान भी कन्विंस हो गया है कि जो बीत गई सो बात गई, इसलिए पलकें आगे की ओर खुली रहें तो अच्छा है, पीछे की ओर ना देखें। तो आइए चलते हैं अब इस श्रृंखला मत देखिए की दूसरी कड़ी में। आप जानते हैं मित्र कि देखने का प्रभाव बहुत होता है। देखने का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। एक कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। आपने देखा होगा कि लोकप्रिय फिल्मी नायक नायिकाओं को देखकर लोग उनकी नकल करते हैं, उनके अनुसार अपने हाव भाव को बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो कुछ हम देखते हैं वैसे भी हम बनने लगते हैं ना। हमने कल यही बात तो की थी। तो इस श्रृंखला में मेरा तात्पर्य मात्र भौतिक आंखों से नहीं होगा, लेकिन मत देखिए का अर्थ नजरिए या दृष्टिकोण से भी होगा कि हम किस नजरिए से देखते हैं। देखिए ना, देखना इतना प्रभावी और महत्वपूर्ण है कि यीशु ने सीधा इसे उजियाले और अंधियारे से जोड़ दिया। लूका 11:34 में वचन इस प्रकार से कहता है, जो स्वयं हमारे प्रभु यीशु ने कहा, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु यदि आंख बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा होगा। मित्र, आज हमें बहुत गंभीरता से यह विश्लेषण करना चाहिए जिस समय आप इस मनन को सुन रहे हैं कि यदि जीवन में अंधकार दिखाई देता है तो कहीं इसकी वजह हमारी आंख तो नहीं है। यदि आप वचन में देखें तो मित्र, पापों की टॉप सूची में क्या है, इसका उत्तर हमें 1 यूहन्ना 2:16 में मिलता है। यहां लिखा है
क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले शरीर की अभिलाषा का स्थान है, उसके बाद आंखों की अभिलाषा लिखी हुई है। लेकिन सवाल है कि आंख तो शरीर में ही है। लेकिन ध्यान से सुनिए, वचन ने आंखों के बारे में इतना महत्वपूर्ण महसूस किया कि उसने शरीर की अभिलाषा के साथ साथ आंखों की अभिलाषा को अलग अलग से परिभाषित किया है। आज के मनन का विशेष पद है उत्पत्ति 3 और उसका 6, और वहां पर यह लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ। दोबारा पढ़ूं, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहां लिखा है मेरे मित्र कि सो जब स्त्री ने देखा कि फल देखने में मनभाऊ है तो उसने खाया। देखा तो खाया। मैंने इसके अंग्रेजी के वर्जन्स को भी चेक किया और जिस वर्जन को भी मैंने देखा वहां पर इंग्लिश के अंदर ऐसा है व्हेन वुमेन सॉ, यानी जब उसने देखा। यहां पर आंखों की बात आ रही है। मित्र, दुनिया का पहला पाप जिसकी सजा हम सब भुगत रहे हैं यहीं से शुरू होता है, यानी आंखों से ही शुरू होता है। जब परमेश्वर ने कहा था कि उस फल को खाना तो क्या छूना भी नहीं, तो उसे देखने का भी क्या औचित्य है। सबोपदेशक 1 और उसके 8वें वचन कहता है, ना तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और ना कान सुनने से भरते हैं। मित्र, पापमय स्वभाव की वजह से बुरी बातों को देखना और बुरी बातों को सुनना हमें अच्छा लग सकता है। बाजार जाइए, इतनी विलासिता की वस्तुएं भरी पड़ी हैं, ऐसे ऐसे मॉडल हैं, सुंदरता की चीजें हैं कि आंखें तृप्त ही नहीं होती और उन्हें प्राप्त करने के लिए हम धन अर्जित करने की अंधी दौड़ में लग सकते हैं, चाहे जैसे भी कमाना हो। आंखें देखती हैं कि मित्रों और पड़ोसियों के पास क्या है तो मन मचलने लगता है और कहता है कि उससे कहीं ज्यादा अच्छा हमें चाहिए। आइए एक बार फिर से हवा के जीवन को देखते हैं। हवा ने सोचा होगा कि छूने और खाने ही से तो मना किया है, एक नजर देख लेने में भला हर्ज ही क्या है। लेकिन यही एक नजर देखना और उसके बाद मन की भावनाओं को रेसिस्ट नहीं कर पाना उसके लिए और सबके लिए रोग, परिश्रम, दुर्दशा और मृत्यु का कारण बन गया। इंसानी स्वभाव है कि जिसे मना किया जाता है इंसान वही उत्सुकता के कारण करता है। यही उत्सुकता हमारे लिए भयंकर समस्या लेकर आती है। मैं विश्वास करता हूं कि शुरू में हवा के मन में उत्सुकता ही रही होगी, लेकिन उससे कितनी भयानक समस्याएं पैदा हो गई हम और आप जानते हैं। हमारे गांव में एक बहुत ही गहरा कुआं था। अंदर अंधकार था, उसमें पानी भी नहीं था, इसलिए उसे अंधा कुआं कहते थे। मेरी मां मुझे चिताया करती थी कि उस कुएं में झांक कर देखना भी मत, उसके पास भी मत जाना। लेकिन मैं अक्सर वहां जाकर उसे उत्सुकता से झांक कर देखा करता था, जबकि जब भी देखता था अंधकार छोड़कर मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन हाय रे मनुष्य का स्वभाव, जो मना किया जाए वही करता है। जब किसी ने मेरी मां को बताया तो मुझे बहुत मार पड़ी और बाद में मेरा वहां जाना बंद हो गया। मैं आज ये नहीं कहता कि हवा ने देखा ही क्यों। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देख भी लिया तो उसे चाहिए था कि वह परमेश्वर की आज्ञा को स्मरण करती और कहती, यदि इस फल को देखकर मुझे लालच आता है, मेरी भावनाएं भड़कती हैं, तो अच्छा है कि अब उसकी तरफ देखूं भी नहीं। लेकिन उसने देखा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया। पहले आंखों ने देखा, फिर मन ने देखा। वाओ, कितना मनभाऊ है। फिर मन ने शरीर को आज्ञा दी, आगे बढ़ो, तोड़ो और खा लो। क्या इलाज है इन सारी समस्याओं का मेरे मित्र? तो वचन गलातियों 5 और उसके 16 में कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। मित्र, प्रतिदिन के जीवन में हमारे सामने बहुत कुछ आता है जो ना चाहते हुए भी शैतान हमें दिखाता है और प्रलोभन देता है। ऐसी बातों का नियंत्रण हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कर सकते हैं,
किसी का धन, किसी की उपलब्धि, किसी के पदार्थ, किसी के भवन या किसी की स्त्री या अन्य चीजों को क्यों देखना? भजन संहिता 119 और उसके 11 में राजा दाऊद ने इस प्रकार से लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मित्र, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो यदि हम चाहें तो अपनी आंखों के सामने आने से रोक सकते हैं। इंटरनेट आज के युग में एक बहुत बड़ा प्रलोभन है। इसके बारे में कहना ना होगा कि इसका एक क्लिक हमें नरक तक पहुंचा सकता है। तो अब समाप्त करते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगे, आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेकार ना बैठें। शोध बताते हैं कि जो लोग बेकार बैठे रहते हैं वे परीक्षा में ज्यादा गिरते हैं। एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। देखिए, बहुत सारी चीजें आपकी आंखों के सामने आएंगी, मंडराएंगी, शैतान दिखाएगा, अनायास आपकी आंखों के सामने आ जाएंगी। लेकिन मैंने एक कहावत सुनी थी, आप कौओं को सर पर मंडराने से नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें आप घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। और यदि घोंसला बन गया तो साफ बात है कि इसमें आपकी परमिशन है। तो प्रतिज्ञा करें, जो बातें प्रलोभन देती हैं, भटकाती हैं, अनर्थ धन कमाने के लिए बाध्य करती हैं, आंखों को भटकाती हैं, उन्हें देखना ही नहीं है। भाई, जिस गांव जाना नहीं उसका कोस क्यों गिनना? हम में से हर एक को परमेश्वर आज के मनन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।